नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, बसपा पर मैं लगातार बात करती हूं। बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ के जरिए आप लोगों तक बसपा से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबर मैं पहुंचाने की कोशिश करती हूं। साथ ही साथ उसका एनालिसिस करती हूं, उसकी चर्चा करती हूं। जिस तरीके से 2 दिन से मैंने आकाश आनंद की जो बिहार यात्रा है, उनकी सर्वजन हिताय जागरूकता यात्रा जो वो लेकर के बिहार पहुंचे हैं, उस पर मैंने बात की, चर्चा की। आप लोगों ने उन वीडियोस को बहुत पसंद किया है, अपना बेशकीमती समय देकर उन्हें देखा है और बहुत अच्छे कमेंट्स किए हैं। उसके लिए दिल से धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। आज भी बात करेंगे बिहार। आकाश आनंद को हाथों हाथ लिया है बिहार ने। आकाश आनंद का कारवां जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, लोग उनसे जुड़ते जा रहे हैं। जी हाँ, आकाश आनंद मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो बिहार इंतजार कर रहा था कि कब बसपा से कोई आएगा और मतलब छा जाएगा, इस तरीके का। आकाश आनंद बिहार गए और छा गए बुरी तरीके से, पूरी तरीके से। ये समझ लीजिए, इतनी भीड़ की संभाले नहीं संभल रही है भीड़। 2 जनसभाएं कर चुके थे, 2 जगहों पर जनसभाएं कर चुके थे और उसके अलावा अब कारवां बढ़ते बढ़ते रोहतास पहुंच गया। करगहर विधानसभा में रोड शो निकला। इतना जबरदस्त बम्पर रिस्पांस मिला कि पूरी रोड ब्लॉक हो गई, जाम हो गई। आकाश आनंद के उद्घोष के साथ, उनके लिए जिंदाबाद के नारों के साथ साथ और तमाम जितने भी महापुरुष हैं उनको याद करते हुए, उनको नमन करते हुए, साथ ही साथ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान को याद करते हुए, उनको याद करते हुए और बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो कुछ भी किया है बहुजन समाज के लिए, उसको आगे रखते हुए, आगे बढ़ते हुए, और आकाश आनंद उसी को बेस बना करके चल रहे हैं। और जिस तरीके का रिस्पांस देखने को मिल रहा है, जिस तरीके की कहना चाहिए कि पूरा जो वहां पर नज़ारे होते हैं वो लोगों ने अपने कैमरे में कैद किए हैं, जिनके वीडियोस, फोटोग्राफ्स आप सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर लगातार देख रहे होंगे। इसमें कुछ भी ऐसा मैं ऐड करूं तो वो मुझे लगता है मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि आप लोग सब अपने आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं कि किस कदर की भीड़ आ रही है, किस कदर के लोग आ रहे हैं। गाड़ियों का कारवां, उसमें फिर दुपहिया वाहनों का जो कारवां है वो साथ साथ चलता हुआ। आकाश आनंद को इतना जबरदस्त सपोर्ट मिला है, रिस्पांस मिला है बिहार में कि मतलब चर्चा हो रही है, उसकी बात हो रही है कि आकाश आनंद जिस तरीके से बिहार पहुंचे और छा गए। आकाश आनंद को बिहार ने खूब खूब प्यार दिया है और दे रहा है लगातार। अभी यात्रा बाकी है, रोहतास पहुंची है। अब कल कहाँ जाएगी वो भी आप लोगों को बताएंगे, कल कैसा रहा। आज तो रोड शो था, बहुत जबरदस्त सुपर डुपर हिट रोड शो था आकाश आनंद का। आकाश आनंद बिहार में जहां भी जा रहे हैं, जनता उन पर भरपूर प्यार लुटा रही है। खासतौर पर जो लोग बसपा को मानने वाले हैं, बसपा को समर्थन देने वाले हैं, बसपा के समर्थक हैं, वो लोग आकाश आनंद के लिए पलक पावड़े बिछा करके इंतजार कर रहे हैं। चाहे जितनी भी देर क्यों ना हो जाए, जनसभा हो, रोड शो हो, हर तरफ आकाश आनंद इस वक्त छाए हुए हैं बिहार में। और मुद्दों पर बात करती है बसपा, मुद्दों की राजनीति करती है, ये बताने की जरूरत भी नहीं है। अब इस समय समझ लीजिए, बसपा ने बिहार में तो आकाश आनंद ने, और उत्तर प्रदेश में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने पूरी तरीके से मान लीजिए एक गदर सा मचाया हुआ है, गदर काटा हुआ है, बवाल काटा हुआ है। हर तरफ बसपा दिखाई दे रही है। जो लोग ये कहते हैं कि बसपा कहाँ है, खत्म हो गई और ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो लोग देख सकते हैं कि किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है बसपा को। विश्वनाथ पाल आज आजमगढ़ और देवरिया गए थे, वहां पर भी इतनी जबरदस्त भीड़ उमड़ी है कि उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। प्रदेश अध्यक्ष के जाने पर, क्योंकि
काम कर रही है बसपा, जमीन पर दिखाई दे रही है। मैं हर बार अपने हर वीडियो में ये बात जरूर बोलती हूँ। आप लोग सोचते भी होंगे कि मैडम ये हर बार एक ही बात बोलती हूँ, हमेशा बोलूंगी और जब तक मतलब वीडियोस करती रहूंगी तब तक बोलूंगी इस चीज को, क्योंकि बोलना बहुत जरूरी है। बोलने से, बताने से चीजें लोगों के जहन में आती हैं, बैठती हैं। बसपा हमेशा शोषितों, वंचितों, मजदूरों, किसानों, गरीबों, आदिवासी समाज, अल्पसंख्यक और महिलाएं, किसी भी वर्ग की हो, किसी भी समाज की हो, खासतौर पर जो कमजोर तबका है, उनके लिए हमेशा स्टैंड लेती हुई दिखाई देती है, खड़ी होती हुई दिखाई देती है। मैं लगातार इस बात को बोल रही हूं कि विश्वनाथ पाल बसपा सुप्रीमो मायावती के गाइडेंस में चल करके और उनके आदेश पर, उनके दिशा निर्देश पर हर उस जगह पहुंचते हैं जहां पर किसी के साथ भी अन्याय हुआ हो, किसी के साथ भी जुल्म हुआ हो और न्याय नहीं मिल रहा हो, तो बसपा वहां तक पहुंच रही है। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष वहां पर मौजूद दिखाई देते हैं। उसी तरीके से देवरिया भी पहुंचे और आजमगढ़ भी पहुंचे। बसपा प्रदेश अध्यक्ष जो है विश्वनाथ पाल, उन्होंने एक्स पर लिखा भी है कि आज दिनांक 12/9/25 को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देशानुसार ग्राम नवसहरा, कोतवाली, जीयनपुर विधानसभा, सगड़ी, जिला आजमगढ़ पहुंचकर पिछले दिनों दबंगों द्वारा दलित समाज के बेटे श्री दुर्गेश कुमार की निर्मम हत्या के मामले में मृतक परिवार के घर पहुंचकर परिवार के सदस्यों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की और उन्हें पूरा भरोसा दिलाया। इस दुख की घड़ी में पूरा बहुजन समाज पार्टी का परिवार आपके साथ है। उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से बात कर आरोपियों को कठोर सजा देने और शासन प्रशासन से परिवार की आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी की भी मांग की है। इसके बाद वो देवरिया पहुंचे हैं और देवरिया में उन्होंने लिखा है देवरिया के लिए कि यूपी में पूरी तरीके से जंगल राज कायम है, कानून व्यवस्था बेहाल है। आज दिनांक 12/9 को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशानुसार ग्राम मेहरौना, थाना लार, जनपद देवरिया पहुंचकर पिछले दिनों दबंगों द्वारा पाल समाज के बेटे श्री राजू पाल की निर्मम हत्या के मामले में मृतक परिवार के घर पहुंचकर परिवार के सदस्यों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की एवं उन्हें पूरा भरोसा दिलाया। इस दुख की घड़ी में पूरा बहुजन समाज पार्टी परिवार आपके साथ है। उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से बात करके आरोपियों को कठोर सजा देने और शासन प्रशासन से परिवार की आर्थिक मदद तथा सरकारी नौकरी देने की मांग की। ये लिखा है बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल में। तो ये है बसपा की नीति, रणनीति, काम करने का तरीका कि हर शोषित, वंचित और जो पीड़ित परिवार है उस तक पहुंचना, न्याय की मांग करना और आवाज पूरी ताकत के साथ उठाना। कोई शोबाजी नहीं, कोई दिखावा नहीं, किसी का कोई प्रचार नहीं, कोई मीडिया इतने बड़े लेवल पर नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ अपना काम, अपना लक्ष्य, अपना जो करना है उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है बसपा। ये बातें वो लोग नहीं समझ पाएंगे जिनके मतलब जो इस समाज की तरफ देखना ही नहीं चाहते हैं। जो पीड़ित, कोई भी पीड़ित हो, वो कोई भी हो सकता है, किसी भी समाज से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, उसका कोई जेंडर नहीं हो सकता, कुछ नहीं। मतलब तो वो बिना किसी भेदभाव के इस वक्त बसपा पूरी तरीके से समर्पित और समर्पण भाव से लोगों तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है बसपा। और जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में बसपा खड़ी हुई है वो वाकई गौर करने वाली बात है और काबिले तारीफ है। साथ ही साथ उन लोगों के कान भी खड़े कर रही है जो बसपा को खत्म समझ चुके थे। लोगों को भी समझ में आएगा धीरे धीरे कि कौन उनके लिए काम कर रहा है, कौन उनके हितों की बात कर रहा है। जनता को क्या चाहिए? जनता को यही चाहिए कि जो उनके दुख दर्द में शामिल हो, उनके दुख दर्द की बात करे, उनके हित की बात करे, रोजगार की बात करे, महंगाई की बात करे, मुद्दों की बात करे, शिक्षा के लिए बात करे, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बात करे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करे।
जनता यही चाहती है और जनता उन्हीं को चाहती है। बहुत दिनों तक काठ की हांडी नहीं चढ़ सकती। आप मूल मुद्दों से हट करके बहुत दिनों तक राजनीति की रोटियां नहीं सेक सकते। तो ये जो बसपा का एक अंदाज है, एक तरीका है, वो लोगों को समझ में आ रहा है। और जैसे जैसे दिन गुजरेंगे, जैसे जैसे और बसपा सक्रिय होगी, तो वैसे वैसे और ज्यादा लोगों को समझ में आएगा। तो बिहार में आकाश आनंद ने धूम मचा रखी है और उत्तर प्रदेश में विश्वनाथ पाल लगातार एक्टिव और बिल्कुल कहना चाहिए कि एक एक्शन मोड में वो दिखाई दे रहे हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती के आदेश अनुसार, उनके दिशा निर्देशन में। तो ये थी आज की 2 महत्वपूर्ण जानकारियां, चर्चाएं कह सकते हैं आप, क्योंकि खबर तो बहुत तेजी के साथ, इंटरनेट का जमाना है, आप लोगों तक पहुंच जाती है। इधर कोई बात हुई, उधर फट से वीडियो आ गया, पोस्ट आ गया, फोटोग्राफ्स आ गए, तमाम चीजें आ जाती हैं। लेकिन चर्चा करना आप लोगों के साथ जरूरी है। मैं चर्चा करने के लिए ही अपने वीडियोस लेकर के आती हूं, क्योंकि खबरें तो आप लोगों तक पहुंच जाती हैं, लेकिन उनको डिस्क्राइब करना आप लोगों के साथ जरूरी है। आप लोगों को बताना, आप लोगों तक अपनी बात अपने तरीके से पहुंचाना, वो बेहद जरूरी है। तो जिस तरीके से आप लगातार बने हुए हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ, इसी तरीके से मैं उम्मीद करती हूं कि आप आने वाले तमाम जो वीडियोस हैं उनको भी इसी तरीके से अपना समय देंगे और प्यार देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।